हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उस मूवी का नाम है द जैक इन द बॉक्स। ये एक ब्रिटिश डिसेंट हॉरर मूवी है। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्ट में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने खेतों में मेटल डिटेक्टर के साथ कुछ सर्च कर रहा होता है। वहाँ उसको एक एंटीक बॉक्स मिलता है जिस पे जैक लिखा होता है। वो उसको अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ को दिखाता है। वो दोनों उसको ओपन करते हैं तो उसमें से एक क्रीपी सा क्लाउन टॉय निकलता है। वो दोनों जब उधर से जाने लगते हैं तो वो बॉक्स बंद हो जाता है। फिर उसमें से एक डोमेनिक हैंड बाहर निकलता है और उस ओल्ड लेडी को मारकर बॉक्स में ले जाता है। फिर ओल्ड मैन उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है पर वो बॉक्स नहीं खुलता। फिर यहाँ से सीन 12 साल बाद हॉथॉर्न म्यूजियम शिफ्ट होता है। फिर हम कैसी नाम के लड़के को मिलते हैं और जो लीजा नाम की लड़की उस म्यूजियम में काम करती है। कैसी वहाँ जॉब के लिए आता है। लीजा उसको एक रूम में ले जाती है। फिर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रूम में बहुत सारी एंटीक चीजें पड़ी होती हैं। कैसी उन चीजों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसकी नजर जैक इन द बॉक्स पर पड़ती है। जब वो बॉक्स को देखते हैं तो उस पे 0 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। जब वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें से एक हैंडल बाहर निकल आता है। जब वो उस हैंडल को घुमाते हैं तो एक साउंड आता है और वो बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें से वही क्रीपी सा क्लाउन निकलता है जो बहुत ही डरावना होता है। कैसी लीजा को कहता है हमें इस बॉक्स के बारे में पता लगाना होगा। तो लीजा डेविड नाम के आदमी को कॉल करती है पर वो कल का बोलता है। फिर रात हो जाती है तो म्यूजियम में 2 चोर आ जाते हैं। एक चोर की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है तो वो पास जाकर देखता है तो वो क्लाउन उसको भी मारकर बॉक्स में ले जाता है। जब दूसरा चोर ये देखता है तो वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है पर वो क्लाउन उसको भी ढूंढकर मार देता है और उसको भी बॉक्स में ले जाता है और बॉक्स का डायल 2 पर आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां कैसी लीजा को बताता है कि वो 6 महीने से नहीं सोया। फिर कैसी घर आकर सो जाता है और उसको एक ख्वाब आता है जिसमें उसकी मंगेतर भाग रही होती है और कैसी को कॉल कर रही होती है क्योंकि उसके पीछे एक चोर होता है जो उसको पीछे से मार देता है और कैसी नींद से जाग जाता है। अगली सुबह जब कैसी म्यूजियम में आता है तो गेट खुला होता है। ये देखकर उसको लगता है शायद कोई म्यूजियम में अंदर आया था। फिर हमें पता चलता है म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरा भी काम नहीं करते। फिर डेविड आ जाता है जो एंटीक एक्सपर्ट होता है। वो बताता है इस बॉक्स को फ्रांस में कुछ शैतानी लोगों ने बनाया था और वो उसको एक अलग नाम से बुलाते थे, बॉक्स में बंद शैतान। और डेविड बताता है अगर तुम्हें इसकी और डिटेल चाहिए तो तुम्हें मोरोस को मिलना होगा, वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है। फिर उधर म्यूजियम में एक लेडी आ जाती है पर वो क्रीपी क्लाउन उस विजिटर को भी मार देता है और बॉक्स का डायल 3 पे चला जाता है। अगली सुबह कैसी को गुजरते वक्त उस लेडी का मिसिंग पोस्टर नजर आता है। थोड़ी दूर जाने के बाद 2 और लोगों का पोस्टर नजर आता है। कैसी म्यूजियम में जाकर मोरस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि जैक बहुत पावरफुल है और अगर उसको बॉक्स से बाहर निकाल लिया जाए तो वो 6 लोगों को मार कर ही बॉक्स में वापस जाता है। कैसी नोटिस करता है कि जैक की नेक खुद ब खुद टर्न हुई है। इतनी देर में म्यूजियम की मैनेजर रेचल आ जाती है और वो बॉक्स को डिस्प्ले पे रखने का बोलती है। फिर कैसी उधर से चला जाता है तो जैक अपना अगला शिकार म्यूजियम की मेड को बनाता है और बॉक्स का डायल 4 पर मूव हो जाता है। फिर कैसी लीजा को बताता है उस रात मैंने अपनी मंगेतर का फ़ोन नहीं उठाया जिसकी वजह से वो मारी गई और वो अपने आप को कसूरवार समझता है। फिर उधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है। फिर वो पुलिस वाला उस मेड की मिसिंग का बताता है और वो बताता है ये मिसिंग होने का 4था केस है जो कुछ दिनों में हुआ है पर कैसी कुछ नहीं बताता। फिर कैसी मोरस को वॉइस मेल करता है और म्यूजियम में जैक के पास कैमरा लगा देता है क्योंकि अब उसको बॉक्स पे शक होने लगता है। उसी रात को जैक कैसी पे अटैक कर देता है पर उसको मारता नहीं। फिर अगले दिन कैसी लीजा को सारी बात बताता है और कैमरे की वीडियो दिखाता है पर उसमें कुछ नहीं होता। कैसी ये देखकर गुस्से से चला जाता है। फिर कैसी को म्यूजियम में वो पेपर मिलता है जिस पर ये लिखा होता है कि ये बॉक्स इधर पहुंचा कैसे। फिर कैसी नॉर्मन क्लेवर नाम के आदमी के पास जाता है और वो बताता है कि जैक को मारने का कोई रास्ता नहीं। ये वही आदमी होता है जिसको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिसकी वाइफ को जैक मार देता है।
फिर वो आदमी कैसी को बताता है अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से दूर भागना होगा। जब कैसी कार में जाकर बैठता है तो उसको अपनी मंगेतर का विजन आता है और वो बोलती है तुम आज भी वैसे ही सिचुएशन से भाग रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ जैक का करना होगा। कैसी म्यूजियम में दोबारा जाता है और उस बॉक्स को बहुत दूर ले जाता है और उसको आग लगा देता है। फिर वो जब उधर से जाता है तो वो बॉक्स दोबारा म्यूजियम में आ जाता है और जैक कैसी पे दोबारा अटैक कर देता है पर उसको जान से नहीं मारता और कैसी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह कैसी लीजा और रेचल को दोबारा समझाता है पर रेचल कैसी को जॉब से निकाल देती है। फिर कैसी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मॉरिस के पास चला जाता है। कैसी की बगैर मौजूदगी में अब जैक रेचल को अपना शिकार बनाता है और बॉक्स का डायल 5 पर मूव हो जाता है। मॉरिस उसको बताता है कि तुम्हें जैक को बंद करने के लिए एक विजुअल परफॉर्म करना होगा और ये तुम ही करोगे क्योंकि तुमने ही इस बॉक्स को खोला है। और मॉरिस कैसी को एक मंत्र बताता है। मॉरिस बताता है तुमने ही जैक को आज़ाद किया है और वो इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा। फिर वो बताता है तुम्हें जैक के सीने में मारना होगा और वो मंत्र पढ़ना होगा और ये भी ख्याल रखना होगा कि जैक का कोई बॉडी पार्ट या कोई कपड़ा बाहर ना रह जाए। कैसी उधर से निकलता है और जैक अब लीजा को अपना शिकार बना लेता है। जैसे ही जैक लीजा को मारने लगता है तो कैसी जैक को पीछे से मार देता है और वो मंत्र पढ़ता है तो जैक बॉक्स में बंद हो जाता है पर उसका हाथ का एक हिस्सा बाहर रह जाता है। फिर पुलिस आ जाती है और कैसी को रेचल के मर्डर में अरेस्ट कर लेती है पर लीजा बेहोश होती है। फिर लीजा मॉरिस के पास जाकर सारी बात बताती है। मॉरिस कहता है तुम्हें अब कैसी का अधूरा काम पूरा करना होगा। मॉरिस बताता है एक आदमी को मारने से जैक को 3 साल की जिंदगी मिलती है और जैक अभी तक 5 लोगों को मार चुका है और वो बस 15 साल ही जी पाएगा पर तुम्हें उसको कहीं दूर छुपाना होगा। पुलिस वाले कैसी को कुछ फोटोज दिखाते हैं कि वो ये मर्डर एक्सेप्ट कर ले। एक फोटो में कैसी को नजर आता है कि जैक की बॉडी का एक पार्ट बाहर रह गया है। वो पुलिस वालों को बताता है कि लीजा की जान को खतरा है पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और उसको लॉकर में बंद कर देते हैं। अगले सीन में जब लीजा जैक इन द बॉक्स को ज़मीन में दफना कर जाने ही लगती है तो बॉक्स से एक हाथ बाहर आता है और लीजा को अंदर खींचकर ले जाता है और बॉक्स का डायल 6 पे आ जाता है और मूवी का एंड हो जाता है।